एक मूर्तिकार था, उसको अपनी मूर्ति कला पे बहुत घमंड था और वाकई वो हूबहू ऐसी मूर्तियां बनाता था कि पहचान करना मुश्किल हो जाता था कि कौन सी मूर्ति असली है और कौन सी मूर्ति नकली है। और उस मूर्तिकार की दूर दूर तक ख्याति थी। धीरे धीरे उसकी उम्र होने लगी। अब उसको ये डर रहता था कि पता नहीं कब यमराज मुझे लेने आ जाए और मेरी मौत हो जाए। अब इस डर ने उसे बेचैन कर दिया था। फिर उसने धीरे धीरे अपने जैसी 10 मूर्तियां बनाई और उन मूर्तियों के बीच में वो बैठा रहता था। एक दिन ऐसा ही हुआ जब वो मूर्तियों के बीच में उसी रूप में बैठा था जैसे मूर्तियां बनी हुई थी और यमराज आ गए। अब यमराज को लगा कि यार मैं किसको लेके जाऊं, और वाकई उसकी कला इतनी शानदार थी, कौन सी मूर्ति है और कौन सा जीवित इंसान है ये भेद करना बहुत मुश्किल हो रहा था। यमराज ने काफ़ी देर तक चेष्टा की। उनको लगा कि यार मूर्तियाँ तोड़ दूं क्या। एक मूर्ति को उन्होंने तोड़ भी दिया। फिर भी उनको समझ में नहीं आया कि यार सारी मूर्तियाँ तोड़ूंगा और अगर मैं नहीं लेके जा पाता हूँ मूर्तिकार को तो सृष्टि का नियम खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने एक दूसरी तरकीब लगाई और बोला यार ये किसने मूर्तियाँ बनाई है, इस एक मूर्ति का कान तो थोड़ा टेढ़ा है। इतने में मूर्तिकार में अहंकार जागृत हुआ। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला अगर ये मूर्तिकार मेरे सामने आता तो मैं इसको बताता कि इस कला में ऐसी गड़बड़ी कैसे हो सकती है। अब मूर्तिकार से नहीं रहा गया और वो सामने आके बताता है कि बताओ कौन सा कान गड़बड़ है, ऐसा संभव ही नहीं है। और यमराज उसको लेके चले जाते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों, अक्सर हमारा ईगो और हमारा अहंकार हमारे आड़े आ ही जाता है और जहाँ जो बात नहीं बोलनी होती है हम वो बात बोल जाते हैं। बात मरने की नहीं है, बात किसी के स्वाभिमान को चोट पहुँचाने की है, बात कहीं अपना वर्चस्व बढ़ा के दिखाने की है, बात कहीं ना कहीं अपने आप को डिक्टेटर रूप में लेके आने की है। तो आप ये देखिए कि आपका ईगो, आपका अहंकार, आपके अंदर जो डिक्टेटरशिप है वो इतनी ज़्यादा तो नहीं है कि जो आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर रही है, साथ साथ आपके बाकी रिश्तों पर भी असर डाल रही है। तो ऐसा ना हो जैसे यमराज उस मूर्तिकार को लेके गए थे, वैसे ही आपके रिश्ते आपके ईगो के चक्कर में मर जाएं। अगर ऐसा है तो कंट्रोल करो।